Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. आज हम एक vocab का वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वर्ड पावर लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या, देख लीजिएगा, पढ़ा क्या, गिव अप। इसमें बहुत सारी vocab होती हैं जिसकी एक पूरा ग्रुप लेकर आए हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। अभी जो होली का त्यौहार आया था आप लोगों ने शायद सेलिब्रेट किया होगा, अच्छे से खूब मज़ा होगा। ठीक है, सेलिब्रेट कर लिया आप, अब आराम से पढ़ाई पर ध्यान दो, जो भी है हो गया। आज हम वर्ड पावर लेकर आए हैं, क्या है, गिव अप। अब सबसे पहले इसी की मीनिंग की बात करते हैं। इस गिव अप मीन्स होता क्या? गिव अप मीन्स होता है क्या, क्या होता है इसके मीन्स? होता है छोड़ना, छोड़ना होता है इसके मीन्स। अभी सारी जितनी मीनिंग लिखी है सब छोड़ने की ही लिखी गई है, जितनी भी लिखी है 10, 12, 15, 20 जो भी है, सबके मीन्स छोड़ना ही होता है। लेकिन क्या छोड़ना होता है वो दिखाया गया, कब, कहाँ, कैसे, क्या कोई चीज़ को छोड़ना होता है उसी को डिस्कस किया है। सारी वोकैब केवल एक ही चीज़ के लिए है छोड़ना ही, लेकिन कब कैसे छोड़ते वो दिखाया गया। सबसे फर्स्ट वोकैब देखिए, क्या, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, क्या होता है, छोड़ना ही होता है। लेकिन क्या छोड़ना होता है? बिग पोस्ट। अब बिग पोस्ट मतलब कोई हाई पोस्ट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट या चीफ मिनिस्टर, कोई अपनी जब पोस्ट को छोड़ देता है, त्याग देता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है क्या, एब्डिकेट, ABDCATE, एब्डिकेट। सेकेंड वोकैब है एबंडन। एबंडन वोकैब आपने बहुत सुनी होगी जहाँ तक है, जैसे कभी आप रेलवे स्टेशन वगैरह गए हुए, रेल से जाते हैं तो भाई बहुत जगह ये वोकैब लिखी होती है। इसके मीन्स भी होता है ये छोड़ना, लेकिन कैसे छोड़ना होता है? किसी चीज को हमेशा के लिए छोड़ देना, तो वहां पर होता है वो क्या होते हैं, उसके लिए एबंडन वर्ड यूज किया था। आपने देखो ट्रेन के पटरी किनारे एक बॉक्स टाइप के लगे होते हैं। अब जबकि उन बॉक्सों का अब तो यूज ही नहीं होता, पहले यूज होता था, तो उसी बॉक्स वगैरह के आसपास लिख दिया जाता है क्या, एबंडन, देखना जाके। इसके बाद नेक्स्ट वोकैब है क्या, अब्ज्योर। अब्ज्योर मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स भी छोड़ना होता है, लेकिन कैसे छोड़ना होता है? जब कोई चीज कसम खाकर छोड़ी जाती है, जैसे कि गॉड प्रॉमिस या मदर प्रॉमिस, जैसी प्रॉमिस मतलब मानवता कसम खा के जो चीज छोड़ देते हैं, फिर उसके लिए क्या यूज की जाती है, अब्ज्योर। उसके बाद देखो एब्स्टिनेंस, ABSTINENCE। एब्स्टिनेंस मीन्स क्या होता है, छोड़ना ही होता है, लेकिन कैसे छोड़ना? सेल्फ नहीं, मतलब अपनी इच्छा से, किसी प्रेशर नहीं, किसी वो नहीं है, तो अपनी इच्छा से किसी चीज को छोड़ना क्या होता है, एब्स्टिनेंस। सेकंड देखो स्चू। स्चू होता है, इसके मीन्स भी छोड़ना होता है, लेकिन कैसा काम छोड़ना होता है, इलीगल वर्क। इलीगल वर्क जैसे आप दारू का काम कर रहे हैं, आप दारू बहाने कोई भी गलत काम कर रहे होते हैं, तो फिर उसके लिए स्चू वर्ड का यूज किया जाता है। उसके बाद एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मीन्स भी छोड़ना नहीं होता, लेकिन जैसे कि ये कब को छोड़ता है, किसी रूल, मतलब कोई जज या इनकम टैक्स, कोई भी पर्सन जब आपको उसमें छूट देता है, तो वो मतलब जैसे सजा में छूट छोड़ दी गई या कोई भी टैक्स वगैरह छोड़ दिया जाता है, तो उसके लिए एग्जेम्प्ट वर्ड यूज किया जाता है। कोई भी जरूरी कोई नियम कानून का जैसे छूट मिलती है उस पर एग्जेम्प्ट। फॉरगो। फॉरगो मीन्स भी छोड़ना होता है, लेकिन क्या छोड़ना होता? पुराने आइडिया, जो कि बहुत पहले जो पहले काम करते थे अब नहीं करते, तो उन आइडिया को छोड़ने के लिए क्या यूज किया जाता है, फॉरगो। जैसे पहले पोस्टमैन लेटर लेके जाता था और आता था, अब ऐसा था, अब नहीं, अब तो ईमेल फैक्स वगैरह सब कुछ करा देते। तो जितने पुराने सिस्टम थे उनको बंद कर देना, वो क्या हो गया, फॉरगो। जैसे कि पहले सोचते हो लेटर जब लिखे जाते थे एक दूसरे द्वारा भेजे जाते थे, अब क्या होता है, सीधा व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चलता है। अब ये चलता है, पहले क्या था, ओल्ड जेस, पहले लेटर वगैरह लिख के भेज देते, ये होता सब। इधर आ जाओ, डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। हाँ ठीक है, रेगिस्तान भी होता है इसके मीन्स, लेकिन इसके मीन्स छोड़ना भी होता है। किसको छोड़ना होता है, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स। किसी भी अपने दोस्त को छोड़ना या अपने सगे संबंधियों को छोड़ने के लिए डिजर्ट वर्ड यूज किया था। अब देखो इसकी दो मीनिंग होती है, एक तो छोड़ना भी होता है, एक रेगिस्तान भी होता है। जब छोड़ने का सेंस होगा तो इसकी मीन्स क्या होता है, तब ये वर्ब का काम करेगी। जब रेगिस्तान होगा तो वहां पर डिजर्ट क्या बोला जाता है, रेगिस्तान, तब नाउन होगी। और तो इसकी एक मीनिंग और ध्यान आएगी, क्या होती, फॉर सेक, FOR, फॉर सेक।
इसके मीन्स भी छोड़ना नहीं होता। किसको छोड़ना? अपने फ्रेंड्स, किसी को मित्र दोस्त को छोड़ना होता। ये केवल फ्रेंड्स को ही लिए यूज की जाती है, मतलब किसी भी दोस्त को छोड़ देने के लिए फॉर सेक वर्ड ही यूज किया जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद देख लो रिलिंक्यूस। रिलिंक्यूस इसके मीन्स भी छोड़ना होता। RELINKUIS, रिलिंक्यूस। इसको भी छोड़ना होता है, लेकिन क्या? क्लेम। कोई भी दावा करके किसी चीज को छोड़ना क्या कहलाता है? क्लेम, मतलब रिलिंक्विश। इसके बाद रिनंसिएशन, RENUNCIATION, रिनंसिएशन। इसके मीन्स भी क्या होता है? छोड़ना नहीं होता, लेकिन कैसे छोड़ना होता है? होम, जैसे घर बार सब छोड़कर बाबा साधु संत महात्मा बन जाते हैं, तो फिर उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है रिनंसिएशन। इधर आ जाओ, रिलीज। रिलीज मीन्स भी छोड़ा, जैसे मूवी कोई हो जाती, कभी चीजें रिलीज कर दी जाती, तो ज्यादातर एक्टिव कोई भी एक्टिव वीडियोज फिल्म वगैरह जो चीजें होती है उनको छोड़ने के लिए रिलीज वर्ड का ही यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाओ रिनाउंस। रिनाउंस मीन्स भी छोड़ना ही होता, लेकिन क्या छोड़ना होता? ड्यूटीज, मतलब अपने कर्तव्य, जैसे माँ बाप की सेवा करना, अपने देश की सेवा करना, जिसकी भी सेवा करने के लिए अपने ड्यूटीज को जो छोड़ देते, नहीं करते, तो उसके लिए रिनाउंस वर्ड यूज किया जाता है, ध्यान रखें। जो भी तुम्हारे कर्तव्य है, मॉरल ड्यूटी जो भी होती है उनको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो नहीं करते उसके लिए रिनाउंस वर्ड यूज किया, जो अपनी ड्यूटी कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं। इधर देखो रिजाइन। रिजाइन पढ़ा था, जी साइलेंट होता है इसमें। रिजाइन मीन्स भी छोड़ना नहीं होता, लेकिन किसको छोड़ना होता? पोस्ट। अब देखो ये बिग पोस्ट होती है, ये जनरल मतलब छोटी मोटी पोस्ट होती है। जैसे कोई प्राइवेट टीचर है, अगर पढ़ा के छोड़ दे रहा है, रिजाइन कर दे रहा, नहीं, कोई छोटी मोटी पोस्ट टीचर से या कोई छोटी पोस्ट जो भी होती है उनको रिजाइन कर देना क्या कहलाती है? पोस्ट में छोड़ना होता है। स्पेयर देख लो, इसके मीन्स भी छोड़ना ही होता है, लेकिन क्या छोड़ना होता? कोई जैसे कोई हम कोई काम कर रहे हैं, अगर उसमें जो भी थिंग्स वगैरह वस्तु वगैरह आए, उसमें जो वस्तु बाद में बच जाती है उनको छोड़ देते हैं, तो वो क्या कहलाती है? स्पेयर, ठीक है। क्विट। क्विट मीन्स भी छोड़ना होता है, किसी चीज को अचानक छोड़ देना, जैसे कोई जरूरी नहीं, किसी भी चीज को अचानक छोड़ने के लिए सडन मतलब अचानक छोड़ने के लिए क्विट वर्ड किया जाता है। जैसे एकदम कोई भी पोस्ट पर किसी भी जगह से भी आप छोड़ सकते हो, कोई वर्ड यूज किया है। अभी फेसबुक पर, मैसेंजर, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे, एकदम क्या होता है, हम लोग चले जाते हैं, तो एकदम जाने के लिए सडन वर्ड में क्विट लिख के आ जाता है। शायद आप समझ रहे हो, नहीं समझ पाए एक बार फिर रिकॉल कर दे रहे हैं। गिव अप। इसके मीन्स भी छोड़ना नहीं होता, लेकिन अब सारी वोकैब छोड़ने की ही थी, तो ये वर्ड पावर है, इसमें बहुत सारे छोड़ने की नहीं हमने डिस्कस की। तो देखिए एब्डिकेट, बड़ी पोस्ट को छोड़ने के, अबंडन, हमेशा के लिए कोई चीज छोड़ी जाएगी। अब्ज्योर, जो कसम खाकर हमारा देह कसम खाकर छोड़ी जाती है, अब्ज्योर वर्ड यूज किया जाता है। एब्स्टिनेंस, सेल्फ अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज को छोड़ देना क्या कहलाता है? एब्स्टिनेंस। इश्यू, इलीगल वर्क, कोई भी क्राइम करना, जैसे कि अफीम, गांजा, भांग, किसी का भी इलीगल काम करना, उसको के लिए छोड़ने का क्या कहलाता है? इश्यू। उसके बाद एग्जेम्प्ट, ज्यूरी लॉ, किसी इनकम टैक्स जैसे सरकार ने कह दिया गरीब चीजों, गरीब लोगों पर टैक्स नहीं पड़ेगा, तो भी नाम इनमें छूट मिलती है उसके लिए। जैसे कोई अच्छा, अगर जैसे जेल कैदी में भी कैदी होता है जेल में, तो उसने अच्छा काम किया, उसकी अच्छी क्रेडिट हुई, तो क्या करती है सरकार? उसकी सजा को छोड़ देती है, तो वो भी एग्जेम्प्ट कहलाता है। और वो पुराने जो चीजें होती हैं, रीत रिवाज, रिचुअल्स वगैरह जो होती है, उनको त्याग देना, छोड़ देना भी कहलाता है फॉरगो। सेवन डिजर्ट। डिजर्ट मीन्स फ्रेंड्स, दोस्त, रिलेटिव्स को छोड़ देने के लिए डिजर्ट वर्ड यूज किया जाता है। रिलिंक्यूस, क्लेम वगैरह, किसी कोई दावा करे किसी भी चीज को छोड़ने के लिए रिलिंक्यूस यूज किया जाता है। रिनंसिएशन, होम वगैरह, होम सन्यासी बाबा बन जाते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। रिलीज, एक्टिंग, कोई भी एक्टिविटीज करके जो चीजें रिलीज की जाती हैं रिकॉर्डेड करके, तो वो क्या कहलाती है? रिलीज। रिनाउंस, ड्यूटी, कर्तव्य, मॉरल कर्तव्य, जो भी हमारे कर्तव्य होते हैं वो छोड़ देने के लिए रिनाउंस वर्ड यूज किया था। रिजाइन, किसी पोस्ट को छोड़ देते, छोटे मोटे जो पोस्ट होते हैं उसके छोड़ने के लिए यूज किया जाता है। स्पेयर थिंग्स वगैरह, जैसे कोई भी हम काम कर रहे होते हैं उसमें जो भी पार्ट्स, बहुत सारी चीजें लेकर आते हैं, फिर वो जो काम हो जाने के बाद जो चीजें बचती हैं उनको छोड़ देना क्या कहलाता है? स्पेयर। कोई सडन कोई चीज छोड़ देना होता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? क्विट। इसी तरह से देखिए फॉरसेक, सेम यूज किए जाते हैं। अब देखना कुछ चीजें और देख रहे, रिनाउंस। रिनाउंस और डिनाउंस, सुने, DENOUNCE, ये होमोफोन्स है। रिनाउंस, डिनाउंस, सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग सुनी होगी, मतलब मीनिंग सेम, साउंड पर सेम पड़ी जाएंगे, लेकिन उच्चारण दोनों का अलग होगा। रिनाउंस मीन्स छोड़ना होता है, लेकिन डिनाउंस मीन्स क्या होता है? क्रिटिसाइज, यानी कि डिसडेन, DISDAIN, डिसडेन मीन्स क्या होता है? अवहेलना करना, किसी की निंदा बुराई करना, ये होता है डिनाउंस, ठीक है। इसी तरह से अभी देखो डिजर्ट, ये भी डिजर्ट देख लो, एक और डिजर्ट होता है।
DESSERT डिजर्ट। अब देखो इसको भी डिजर्ट पड़ा था, इसको भी डिजर्ट पड़ा, इसमें केवल सिंगल एस है, इसमें डबल एस है और कोई फर्क नहीं होता। ये डिजर्ट हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। जहाँ तक है, अब देखो इसको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं। आप कभी दावत इनविटेशन वगैरह कहीं भी गए होंगे तो आप खाना जब भी खाने जाते हैं तो देखना वहाँ पर गेस्ट हाउस वगैरह में तो हमको हर जो चीज़ जितनी चाहते उतने मिलता है। जब पंगत लगाकर जब बैठते हैं तो उसमें किसी क्या तो 2 लड्डू मिलते, कोई 2 रसगुल्ला देता, कोई 2 छेना देता, कोई 2 लाठी, नहीं लाठी कोई नहीं देता है। तो जो भी मीठी चीज़ों को देता है तो उसके लिए इसको बोलते हैं क्या, डिजर्ट। यानी कि इस डिजर्ट मीन्स होता है क्या, स्वीट डिश, यानी कि मीठे पकवान या भोजन को बोला जाता है डिजर्ट, DESSERT। और ये केवल सिंगल एस है, तो ध्यान रखें। इधर देख लो और याद आ गया, QUIET और QUITE, ये देखो सेम, क्विट क्विट क्वाइट, ये 3 मीनिंग सेम होती हैं। इसके मीन्स छोड़ना होगा, ये देखो क्वाइट और ये देखो क्वाइट, क्वाइट क्वाइट क्वाइट, ये क्विट, ज़्यादा मतलब डिफरेंट नहीं होता। अब देखो इसके मीन्स क्या होता है, क्वाइट, इसमें ई शांत बैठी अंदर, तो इसके मीन्स क्या हो जाएगा, काम, CALM, इसके मीन्स शांत हो गया, ठीक है। ये देखो ई बाहर है, जब ये बाहर है तो इसके मीन्स पता क्या आ जाएगा, कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट। सो जहाँ तक है आपको समझ में आएगा। इतनी सारी बुकें अभी तक आपने नहीं दे सोची भी नहीं होगी छोड़ने की, इतनी सारी बुकें होती हैं। और ये कब क्या किसको छोड़ना होता है, उसके लिए कौन सी बुकें यूज करनी होती है, आज के बाद कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ जैसे छोड़ रहे होते हैं उसके लिए उस हिसाब से यूज कर लिए जाते हैं। तो जहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं एक बार नहीं होते, 1-2-3 बार आप लोग को वीडियो देखेंगे चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी, समझा तो दी गई हैं। तो इतनी सारी बहुत सारी मेहनत रिसर्च करने के बाद ये बुकें मिली, इतनी ईजी नहीं इनको फाइंड आउट करना, बहुत मतलब सिचुएशन है, इतनी इजी नहीं होते इन चीज़ों को फाइंड करना। जहाँ तक आपने कभी तक ऐसा सोचा भी नहीं होगा इतनी सारी बुकें छोड़ने के लिए होती। आपने तो केवल एक मीनिंग सुनी थी, कौन सी, लीव, LEAVE। अब देखो इसको हमने कहीं इसमें यूज भी नहीं किया। आजकल इन बुकें को यूज मतलब कहीं भी इसका कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि आजकल इतनी अच्छे कंपटीशन लेवल थोड़ा बढ़ गया तो मीनिंग भी थोड़ा अच्छा यूज की जाने लगी। अब इनको कोई नहीं पूछता है, तो मतलब अच्छी हाई स्टैंडर्ड अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो फिर इसी तरह से मीनिंग यही पूछी जाती है। जैसे कि ये मीनिंग हो गई, ये काफ़ी मीनिंग है जो कि बहुत बार हर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। सो जहाँ तक है अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कुछ बच रहा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, उससे पहले मेरी क्या आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और स्टे विद मी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जो कि आपने ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। अभी बहुत सारी चीज़ें बनी रहेंगी, मिलती रहेंगी एक एक करके, लेकिन परसेंट के साथ बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।